सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ आज फिर एक ऐसी भयावह घटना के साथ चैनल महालक्ष्मी आपके पास। ये देख रहे हैं आप, ये श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर है? आरा की बात कर रहे हैं, जेल रोड है ना, भगवान महावीर मार्ग वहीं पर स्थापित है। नीचे मंदिर है, उसी कंपाउंड में ऊपर धर्मशाला है। बस यहीं पर कल जो हादसा हुआ, कहते हैं मौत जैसे मुंह तका के वापस चली गई। किस तरह चली गई ये आप और हम विश्वास नहीं कर सकते जब वह दृश्य देखते हैं। आइए इस मंदिर में चलते हैं। बस यही ऊपर धर्मशाला बनी है और ये धर्मशाला अभी बनी है। यहाँ पर हो रहा है मुनिषी विशल्य सागर जी का चतुर्मास सत्संग, और जब उनका चतुर्मास की शुरुआत हो रही थी तभी इसका उद्घाटन हुआ विधिवत, यानी नई नई धर्मशाला ऊपर मंजिल पर। कल की तो बात है, लगभग 12:30 बजे लगभग कमरे में मुनिषी गए समाई के लिए, बाहर से अंदर की यात्रा के लिए, और वही दृश्य था। लेकिन उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो उसके अंदर लोग खुला नहीं खोलना पड़ा, और देखकर हैरान हो गए कि जो एकदम ध्यान में लीन थे, माथे पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, पर शरीर पर जो देखा, कहते हैं हर की आंखों में आंसू, और कहते हैं जमीन नीचे खिसक गई थी। चैनल महालक्ष्मी में दीदी जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि लगभग 1:15 बजे की बात है, धड़ 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 बहुत तेज आवाज आने लगी, जैसे छत नीचे आ गई थी। मुनिषी अपने ध्यान में थे, तड़ातड़ प्लास्टर के बड़े बड़े टुकड़े गिर के उन पर गिर रहे थे। आप जब दृश्य देखेंगे रूह कांप जाएगी उसको देखकर। गुरुवर के कोहनी पर, सारी पीठ पर, सर पर, पैरों पर इतने ज्यादा। उस समय के दौरान जैसे कहते हैं ना, उपसर्ग हुआ है हमारे तीर्थंकरों तथा आज वर्तमान के पंचम काल के मुनिराजों पर इस तरह का उपसर्ग, और लेकिन उनके मुख से कोई शिकन नहीं, मुस्कुराहट रही, इतनी तड़पन कोई देख नहीं सकता। कहते हैं अच्छे अच्छे के पसीने क्या, कहते हैं अस्पताल पहुंच के प्लास्टरों के बीच होता, लेकिन उनको देख रहे हैं आप, ये हल्दी लगाई, तेल लगाया, बस मुस्कुराते रहे। देख लीजिए आप, जिस समय आदमी कांप जाता है, आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, तकलीफ में चिल्लाता है, और वो देखिए किस तरीके से मुस्कुराते हुए कह रहे हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, अगर मेरे ऊपर किसी कर्म का उपसर्ग आना था तो आ गया, कम से कम इसी में आ गया जब मैं उसको सह सकता था, आराम से चला गया, अच्छी बात है। उनके सुन के हैरान थे हम, और एक बार दृश्य दिखाते हैं आपको उस कमरे की, उस भयावह का, एक बार आप देख के हैरान हो जाएंगे। आइए चले उस कमरे में देख तो लें एक बार हुआ क्या था। और यह है वह कमरा जहां पर मुनिषी समाई कर रहे थे, अंतर की यात्रा चल रही थी, और देख रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ प्लास्टर के टुकड़े बड़े बड़े किलो किलो से ऊपर वजन के चारों तरफ बिखर, ऐसी कोई जगह नहीं थी कोने की जहां पर कोई बच सकता था। छत देख लेंगे खोखली हो गई, नई नई 2.5-3 महीने पहले बनी, और यह हालत। इसको देखकर कोई कहेगा कि अगर कोई यहाँ बैठा हो तो शायद जिंदा नहीं बचे, पर वह कौन सी बात थी, इतने बड़े खतरनाक गंभीर उपसर्ग के बाद भी मुनिवर मुस्कुरा रहे थे। शरीर बात नहीं, साथ नहीं दे रहा था, पर इस छत ने और इस दृश्य ने हर की, कहते हैं रूह कंपा दी थी। अभी चलन माली टीम पहुंची, देख रहे हैं गुरुवर आचार्य सूरत सागर जी पास। खास बात है इरज जोड़ी के अंदर, पर हाँ हम चर्चा करने गए थे तो बता रहे हैं आपको, वह तो घटना कल की थी। 40 साल पहले क्या हुआ था फिरोजाबाद में, सुनकर हैरान हो जाते हैं। एक माँ के गर्भ का 9वां माह चल रहा हो, यानी बस कुछ दिन में कोई पुत्र या पुत्री बाहर आने वाली हो, तब अचानक माँ चढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है ऊपर ऊपर, बाहर कोई रेलिंग वेलिंग नहीं होती है, पैर फिसलता है, कपड़े उठाते उठाते नीचे आ जाती हैं, थट पूरी। कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसे बच पाएंगी, लेकिन वो तो ऐसे हुई जैसे कपड़े झाड़ते खड़ी हो जाएंगी। और फिर डॉक्टर ने क्या कहा उस अंदर गर्भ के बच्चे के बारे में, आप हैरान हो जाएंगे। जब यह सिलसिला वहाँ बैठी शुलिका माता जी ने हमारे सामने उनको बताया, बात क्या कर रहे थे और उन्होंने क्या सुनाया, सुनेंगे आप जरा। पूज्य गुरुदेव जब अपनी माँ के गर्भ में थे, तो जब माँ का 9वां मास चल रहा था, तो वह माँ सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाती है छत पर कपड़े उठाने के लिए, और वह छत बिना बाउंड्री के थी। अचानक से माँ का पैर फिसल जाता है और माँ छत से नीचे आके ज़मीन पे गिर पड़ती है। तो आप समझिए
कि माँ ऐसे खड़ी हो जाती हैं गिरने के बाद जैसे उन माँ को कुछ भी नहीं हुआ हो। झट से खड़े हो जाती हैं, अपने वस्त्रों को झड़ा लेती हैं और अपने कक्ष में पहुंच जाती हैं। परंतु जब घर वालों को पता चलता है कि ये छत से गिर गई तो उनको लेकर जाते हैं। एक बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि माँ तो स्वस्थ है, पर अंदर गर्भ में जो बालक है वो भी एकदम स्वस्थ है। तो ये बहुत ही बड़ा अतिशय है। जिस प्रकार जब बालक हनुमान विमान में जा रहे होते अपने मामा के साथ और ऊपर से गिरते हैं विमान से और नीचे आकर के वो शिला चूर चूर हो जाती है और बालक हनुमान को कुछ भी नहीं होता है। ऐसा पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक विशाल अतिशय है। जब वे माँ के गर्भ में थे, तब जब उनकी पुण्य वर्गाएँ इतनी तीव्र थीं, तो आप मानिए कि वह बालक कितना अतिशयकारी होंगे। शुलिका सुमार्गवती माता यहीं रुकी। कहते होनहार बीरवान के होत चीखने पात, या कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। उन्होंने बताया ये गुरुवर यही हैं जिनके बारे में बता रही थी। कहते हैं जब 6 माह कहते ना मुश्किल से घुटनों चल पाते हैं इनके घर में। हाँ, तब गृहस्थ थे आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, इनके पिताश्री की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने घर में चैताली था। जब वह अभिषेक करते, घंटियाँ बजती, तो खुट 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 घुटनों चलते चलते वह पहुँच जाते थे। ये वहीं घुटनों बैठ जाते थे और अभिषेक के समय लगातार कहते हैं 7 माह की उम्र से यह देश से देखने वाला, कल्पना नहीं कर सकते आप, संभव नहीं है कि कोई 7 महीने का बच्चा। पर हमारी बात पे क्यों करें आप, माता जी सुने जरा इस बारे में हकीकत क्या थी। जब जन्म होता है पूज्य गुरुदेव का, और गुरुदेव मात्र 7 या 8 वर्ष के होंगे, 7 या 8 माह के होंगे, जब बच्चा घुटनों के बल चलता है, तो पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत सौभाग्य सागर जी महाराज के घर में गृह चैत्यालय था, गृहस्थ अवस्था में थे। प्रतिदिन वह अभिषेक करते थे। तो जब मंदिर में चैत्यालय में घंटियां बजती थी अभिषेक की, तो पूज्य गुरुदेव उस कक्ष से निकल करके चैत्यालय की ओर दौड़ दौड़ कर आते थे और वहाँ आकर के जिनेंद्र परमात्मा का बैठ कर के, घुटने के बल बैठ कर के बड़े अच्छे से तालियां बजा बजा करके भगवान का अभिषेक देखा करते थे। आप समझ सकते हैं कि 7-8 माह का बालक कितना बुद्धिमान होगा। पर कहते हैं ना, पूत के पांव पालना में दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव के जीवन का एक अतिशयकारी संस्मरण है कि जब तक अभिषेक नहीं होता था तब तक वो उस अभिषेक को देखते थे, तालियां बजाते थे। और इस प्रकार पूज्य गुरुदेव के जीवन में बहुत सारे ऐसे अतिशयकारी संस्मरण हैं। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा, भगवान ऋषभ देव का एक विवरण आता है कि एक ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी भरत जी और आदिनाथ भगवान का। उसी प्रकार आज इस भारतवर्ष में मात्र एक प्रथम जोड़ी ऐसी है जो पिता पुत्र की जोड़ी एक साथ, जिस पिता ने मात्र अपने 14 वर्ष के बालक को मोक्ष मार्ग के पथ पे लगा दिया और क्षुल्लक दीक्षा उनको प्रदान करा दी। इस पंचम काल में कहते हैं, इस वर्तमान की सदी में, पिछली सदी में ऐसा पहली बार हुआ कि एक आचार्य ने मात्र 14 साल के अपने गृहस्थ समय के बेटे को, आओ इस लाइन में खड़े हो जाओ, ले लो दीक्षा। वैसे गुरु ने बताया खास बात, मन नहीं था दीक्षा का इनका। कहते हैं वो तो शिखर जी गए, कायाकल्प हो गई और मन कर गया तुरंत दीक्षा दो। और अब कहते हैं पिताजी आचार्य बन गए, पुत्र आचार्य बन गए और अब लाइन में लगा दिया है अपनी माता जी को। देखिए, जिन्होंने संस्कार के इस रास्ते बढ़ाया, अब उनको समझा दे रहे हैं कि जिस रास्ते पे माता जी आप हो उससे फ़ायदा नहीं होगा, इसी रास्ते आना हुआ तभी कल्याण। सुनिए ज़रा, अब दीक्षित के बाद शिष्य ऊपर है, माँ नीचे है और वह उनसे सुनती कैसे है, सुनिए ज़रा। कितने पाप होते हैं? 5 पाप होते हैं। इन 5 पापों को करने से ये जीव संसार में परिभ्रमण करता है। कभी यहाँ दुख उठाता है, कभी वहाँ दुख उठाता है, तो नहीं। और तुमने हमको जन्म दिया, क्या दिया? जन्म दिया। अब क्या करना है? हमें जन्म दिया तो मोक्ष मार्ग पर लग गए, ठीक है।
आगे भगवान बनने की मार्ग पर लग गई कि नहीं, अब तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है कि तुमने आगे होने वाले भगवान को जन्म दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या बनना है? तुमको भी भगवान बनना है। क्या बनना है? भगवान बनना है, ठीक है। क्या बनना है? भगवान बनना है। भगवान बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये पीछी कमंडल स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कमंडल स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं। और जब तक हम ये पीछी कमंडल स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हमको सुख की प्राप्ति नहीं होगी। समझ में आई ना? क्या कह रहे हैं? आगे भविष्य में जब भावना बने, ठीक है, ऐसी भावना भाव कि हम पीछी कमंडल लें। क्या समझ में आई? क्या भावना मानी है? हम ये पीछी कमंडल लें। क्या लें अपन? ये पीछी कमंडल अपन लें। कौन लें? अपन लें। बिना पीछी कमंडल के, बिना दीक्षा के, बिना व्रत के कभी भी कल्याण नहीं होता। आज इस समय दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के आसपास बड़ी चर्चा है कि कहा जा रहा है कि भारत दिल्ली के अंदर पहली बार ऐसा सिद्ध चक्र विधान होगा। हर मंदिर में यहाँ बरसों से हो रहे हैं, ऐसा पहली बार कैसे होगा? आचार्य सूरत सागर जी ने इसका खुलासा किया हमारे सामने। हाँ, आप भी नोट कर लीजिए वैसे तारीख 28 अक्टूबर को अष्टानिका चलेगी ना, तभी से शुरुआत होगी। कहाँ पर? गांधीनगर का है ना, DAV स्कूल जो है रघुवरपुरा की रोड पर जो पड़ता है ना, बस वहीं पर होगा। 1008 मांडलों के साथ, 108 तो जिन बिंबों के साथ, प्रशस्ति के साथ, कैसे कैसे अपने मांडने पर होगा। पूरा खुलासा हमने एक बार पूरा इनसे विशेष उस चर्चा पूछ, आपको क्या व्यवस्था मिलेगी, क्या मिलेगी, पूरा सुन लीजिए, क्योंकि यह मौका कहते हैं दिल्ली में पहली बार है, अगली बार का पता नहीं। और कहते हैं जब पुण्य अर्जन का बात हो, अरे बाहर की चंचल लक्ष्मी तो बहुत बटोरी है, एक बार पुण्यों का पूरा इकट्ठा एक साथ क्यों नहीं लिया जाए। सुनिए जरा उन्होंने क्या क्या बताया था। यह उनसे अलग कैसे है? ये उनसे अलग इसलिए है, वैसे जो सिद्ध चक्र विधान तो वही है जो मैना सुंदरी ने किया था, जो हर साल हर जनाले में हर व्यक्ति अपने भावों के साथ में सिद्धों की आराधना करता है। मंत्रों में ऐसा नहीं है कि हम कोई नया विधान करा रहे हैं, पर सिर्फ इतना इसमें एक नयापन ये है कि एक यह उन लोगों के द्वारा सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा जो लोग भावना तो करते हैं पर किसी स्थिति के कारण उसको करा नहीं पाते हैं। तो ये प्रसंग इसलिए भी जुड़ा, फिरोजाबाद में जब वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था, एक श्रावक हमारे पास में आए। उन्होंने कहा महाराज जी हमको आशीर्वाद दो कि हम भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान करें। और वो इसलिए उसने ऐसा बोला कि उस समय जब प्रवचन हुआ था तो प्रवचन में कुछ ऐसा उपदेश हुआ कि अपने जीवन में एक बार सिद्ध चक्र महामंडल विधान हर व्यक्ति को कराना चाहिए। तो उससे वो प्रभावित हुआ। उसने कहा कि महाराज जी हमारे भाव है कि हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आशीर्वाद है, उत्तम भावना है, अच्छी बात है आपकी। तो उसके बाद मैं वो कुछ समय रुका और अपनी आँखों को नीचे कर मायूस सा होने लगा। मैंने क्या बात है, क्या दिक्कत हो गई? महाराज जी मन तो बहुत है, भावना भी बहुत है, पर क्या करें। अब इसके बाद हम उस शब्दों को अभी तो नहीं कहेंगे, आप सब समझ सकते हैं, क्योंकि उसकी भावना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तुमने कहा कोई बात नहीं, ऐसी भावना भाव कि आपका पुण्य वर्धन हो और जिस कारण से जो विघ्न आ रहा है वो आपका टले, आप सिद्धों की आराधना करो। उस समय ये विचार, ये उसकी बातें हमारे दिमाग में लग गई। मैंने कहा ये गड़बड़ वाला खेल है, व्यक्तियों की भावना तो बहुत है पर करा नहीं पाते हैं लोग बाग। तो फिर हमने संघ के लोगों से कहा, वहाँ के विद्वानों से कहा, चर्चाएं चलती गई। तो मन में एक बात आई, ये एक व्यक्ति नहीं है, अनेकों ऐसे हमारे जैन समाज के जीव मात्र ऐसे हैं कि जिनके पास भावनाएं तो हैं पर कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था में आकर वो फंस जाते हैं
तो वो उसको करा नहीं पाते हैं। लोगों ने उसको ऐसा रूप ले रखा है, अरे कोई सिद्ध चक्र विधान कराएगा तो लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे, ये हो जाएगा, ये तामझाम, ये तामझाम, ये टेंट, ये बैंड, ये पंडित, ये संगीतकार। तो मैंने कहा जी बात ऐसे नहीं है। तो मन में विचार आया कि ऐसे सभी लोगों को जोड़कर हम क्या करें, सिद्ध चक्र ब्राह्मण विधान करें, जिसमें हर व्यक्ति ये कह सके ये सिद्ध चक्र विधान हमने अपने परिवार से किया है, जिसमें प्रथम बलि से लेकर अंतिम बलि तक सभी को मतलब अपने अपने अर्घ चढ़ाने का मौका अपने अपने मंडप पर मिलेगा। और उसमें यह भी होता है कि एक मंडप लगा दिया और बहुत से लोग इसको देख रहे हैं। अब उनको कोई इशारा करेगा तो बुलाएगा, वरना थाली में ही अपने अर्घ लगा दिए। हर व्यक्ति की भावना होती है, व्यक्ति जब मंडप पर अर्घ चढ़ रहे तो हम भी चढ़ाएं अपना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंच नहीं पाता है। तो इस बार जो सिद्ध चक्र विधान जो कार्तिक की 28 में जो करने का भाव हमारा आया है, तो यही है कि इस विधान में सभी लोग जुड़े और ये समझें ये विधान हमारा। बहुत लोग आते हैं, हमारा राशि क्या है पूछते हैं, कभी कोई डायरेक्ट भी हमसे पूछ लेते हैं महाराज में क्या खर्चा होगा। तो हम तो एक ही बात कहते हैं, बस तू तो बैठ भाई, बस तुम्हें बैठना है, बस यहाँ पर अमाउंट का कोई विषय नहीं है। भगवान की भक्ति के आगे भगवान की भक्ति के आगे इन धन लक्ष्मी का कोई महत्व नहीं है। जो भगवान की भक्ति करेगा तो धन लक्ष्मी अपने आप आएगी, ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने मंडल पर अपने आप विधान करे 8 दिन, हाँ, और राशि के बारे में सोचे नहीं सोचे। मतलब ऐसा शायद दिल्ली में तो मेरे ख्याल से मेरे आसपास तो सुना नहीं है महाराज जी। तो इसमें कहाँ के लोग जुड़ रहे हैं इसके अंदर? इसमें जहाँ जहाँ ये खबर जा रही है तो वहाँ लोग जुड़ रहे हैं। इसमें विशेष रूप से दिल्ली NCR तो अपना है ही है जी, ये स्थल है। साथ में उत्तराखंड से भी संपूर्ण समाज का हमको सहयोग, और इसकी जो घोषणा जो की गई वो उत्तराखंड से की गई थी। इसमें जितने भी समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसमें पीछे परिवर्तन चल रहा था, जितने भी हरिद्वार समाज, जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं, उन सभी ने कहा कि महाराज आप इस आयोजन को करिए। और उनकी भावना तो ये थी इसको हरिद्वार में करिए, पर वो चतुर्मास कर चुके थे, उस समय ऐसा संभव नहीं है। तो उसके बाद फिर इसमें उत्तर प्रदेश का भी है और MP का भी है और राजस्थान का भी है। इन सभी जगहों से जहाँ जहाँ संपर्क है, जहाँ जहाँ ये खबर पहुँच रही है, वहाँ से लोग इसमें अपने अपने उपस्थिति दर्ज करें। दिक्कत अगर आप करें राजस्थान से आएंगे, MP से आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे, अब मेरे को UP अगर ईस्ट से ही आते हैं तो उनकी व्यवस्था क्या रहने की हो पाएगी? मतलब उन्हें दिक्कत तो नहीं है भाई साहब, मैं आ तो गया जिसको पढ़ने के लिए, क्या मुझे व्यवस्था उस तरह की आवास व्यवस्था मिल पाएगी? हाँ, ये एक बड़ा अच्छा जिज्ञासा है। हम तो भाई सिद्धों के दरबार में बैठा सकते हैं आपको जी, और जो भी इसकी मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी आयोजन मंडल है, जो भी संयोजक मंडल है, उन सभी ने सभी की रुकने की व्यवस्था यथा योग्य व्यवस्था के साथ उन्होंने की है। इसमें कोई ऐसा विकल्प नहीं करना है कि आप आएंगे आपको रुकना कहाँ है, कैसे क्या है। सभी की व्यवस्थाएं जो भी इस आयोजन को मैनेज कर रही है उसने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। मतलब रहने की दिल्ली जैसे महंगे शहर में चिंता नहीं करनी उसे? नहीं, हम कोई चिंता नहीं करनी। उसको जो भी व्यक्ति आता है उसे कोई चिंता नहीं करनी, कोई चिंता नहीं करनी। बस अपना जोड़ के लेके चले, बस अपने पुण्य का संपादन करना है, बस इससे अधिक और कुछ नहीं करना आपने। ऐसा कोई विकल्प लेकर नहीं आना अपने को। सारी व्यवस्थाएं समुचित की जाएंगी।